हेलो ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल बैंकिंग फेयर। तो आई होप मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ। ओके। ओके। तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में क्या होगा, आज के सेशन में जो सिलोगिज्म की जो सेकेंडरी कीवर्ड है, इस सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकता है ये सारे क्वेश्चन है आज की सेशन में। तो आज हम जो डिस्कस होगा इस सेकेंडरी कीवर्ड के ऊपर ही होगा। ओके। एंड आज की जो लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 7, जो हमारे फाउंडेशन बेस चल रहे हैं, इस फाउंडेशन बेस का जो सिलोगिज्म का लेक्चर नंबर 7 है, उसका पहले 6 लेक्चर हो चुका है इस सिलोगिज्म का। अगर आपने और सब लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। ओके। एंड ये सेशन ख़त्म होने के बाद इसका जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमारी जो बैंकिंग फिगर जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपलोड होता है सेशन ख़त्म होने के बाद ही। ओके। तो हमारी जो बैंकिंग टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर जुड़ सकते हो। ओके। तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं हम, टाइम वेस्ट ना कर। ओके। तो इस क्वेश्चन पे जाने के पहले आपको कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सेकेंडरी कीवर्ड है, ओके, जो ये जो साम है ये ऑल है, एंड ये साम नॉट, एंड ये नो, ये तो हो गई हमारे प्राइमरी की। एंड इस प्राइमरी की जो सेकेंडरी कीवर्ड है ये है जो साम की है। साम को फ्यू, ए फ्यू, एटलीस्ट सम, ऑलमोस्ट ऑल, मिनिमम, मैनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, ये बोला जाता है। ये हमारा साम की सेकेंडरी कीवर्ड है। एंड देन ऑल की जो सेकेंडरी कीवर्ड है ये ईच, एवरी, एनी, एंड ये सब भी है। ओनली एंड ओनली का कुछ कंडीशन भी है। ओके। एंड 100%, ओके, नो कीवर्ड। एंड जो हमारे सामने है इसका है हार्डली, स्केयरली। ओके। एंड जो नो का है नन, नेवर, ये ओके। तो आप अगर ये जो चार्ट है ये अगर आपको अगर याद नहीं होगा तो इस जो सेकेंडरी कीवर्ड की क्वेश्चन है तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। दैट रीज़न आपको पहले ये जो सेकेंडरी कीवर्ड है उसको अच्छी तरीके से याद करना चाहिए, एंड देन क्वेश्चन पर जाना चाहिए। ओके। तो ये ज़रूर ध्यान रखना इस सारे कीवर्ड के ऊपर। ओके। तो हम अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके। तो ये हमारा जो डायरेक्शन है। ओके। एंड देन हमारा क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन पर टाइम भी होगा तो कोशिश कीजिएगा टाइम के अंदर ही क्वेश्चन ख़त्म कर सॉल्व करने का। ओके। एंड नहीं होता तो बाद में हम करेंगे। ओके। तो स्टार्ट करते। तो पहले आप लोग करोगे, देन टाइम ख़त्म होने के बाद मैं करूँगा। ओके। ओके, कीजिए। ओके, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर? स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच ग्रीन इज रोज, रोज ईच है। ओके, ईच का जो ईच है, ईच हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? जो ऑल है, ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है हमारा ईच। एंड देन आप देख सकते हो कि ईच, जो ईच है इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ऑल के ऑल ट्रीट करेंगे कि ऑल ग्रीन इज रोज। ओके, मीन्स ऑल ग्रीन इज रोज। ओके। एंड देन जो एवरी रोज इज पिंक, एवरी, तो एवरी किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? एवरी भी हमारा जो ऑल है इस ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके। तो ऑल रोज इज पिंक, ऑल रोज इज पिंक। ओके। एंड देन क्या कर रहा है कि नो, तो ये जो नो है, नो नहीं, ये जो नान है, ये नान किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? ये नान हमारा जो नो है, इस नो का कीवर्ड है नान। ओके। नो का सेकेंडरी कीवर्ड है नान। तो हम इसको ट्रीट करेंगे नो की तरह, कि नो पिंक इज ब्यूटीफुल, मीन्स कोई भी पिंक हमारा ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये खत्म हो गया हमारा वेन डायग्राम। हो गया। देन हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कंक्लूजन क्या कह रहा है ये पर। तो कंक्लूजन बात कर रहा है कि नो ब्यूटीफुल इज ग्रीन, कोई भी ब्यूटीफुल ग्रीन नहीं है। तो इसको हम तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ज़रूर। क्यों एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्योंकि ये जो ग्रीन है, ये ग्रीन कहाँ आ रहा है? पूरा का पूरा पिंक। ओके, पूरा का पूरा जो ग्रीन है ये हमारा पिंक के अंदर आ रहा है। एंड पिंक का जो रेस्ट्रिक्शन है ये हमारा ब्यूटीफुल के लिए है। एंड यहाँ पर बात करें नो ब्यूटीफुल इज ग्रीन, कोई भी ब्यूटीफुल ग्रीन नहीं है, तो ये तो हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड ट्रू। एंड देन क्या कह रहे हैं कि नो ग्रीन इज पिंक, नो ग्रीन, कोई भी ग्रीन पिंक नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं? मीन्स ये कह रहा है कि नो ग्रीन इज पिंक, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं पूरा का पूरा जो ग्रीन है ऑलरेडी पिंक का अंदर है। ये जो ग्रीन है ये ऑलरेडी हमारा पिंक के अंदर है। तो कैसे यहाँ पर बोल सकते हो कि नो ग्रीन इज पिंक, कोई भी ग्रीन पिंक नहीं है? तो ये हुआ हमारा गलत, मीन्स ओनली वन फॉल्स। ओके। एंड नंबर 2 क्वेश्चन, ये सॉल्व कीजिए।
ओके, टाइम ख़त्म हो गया। कि स्टेटमेंट क्या बात कर रहे हैं कि नो वन। ओके, तो ये जो नो वन है ये हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? ये हमारा जो मीन्स नो है। इस जो नो है, नो का सेकेंडरी कीवर्ड है नन, मीन्स नो वन। तो अगर स्टेटमेंट पर अगर नो वन होगा तो आप कैसे ट्रीट करोगे? नो की तरह। ओके, तो नो बॉलर और क्रिकेटर, नो बॉलर। ओके, नो बॉलर मीन्स कोई भी बॉलर हमारा क्रिकेटर नहीं है। एंड उसके बाद क्या बात कर रहे हैं कि 100% बैट्समैन। ओके, तो ये जो दो हमारे एलिमेंट है आप देख सकते हो, ये बॉलर भी है एंड बैट्समैन भी है। मीन्स जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है दोनों का बी है, तो आपको पहले ही दोनों के लिए इंडिकेट कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। जैसे कि बॉलर है, ओके, बी ओ मैंने इंडिकेट कर लिया। एंड देन ये जो 100% है, तो ये 100% किसका कीवर्ड है? ये इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? ऑल की तरह। ओके, तो अगर 100% होगा तो उसको हम ऑल ट्रीट करेंगे कि ऑल बैट्समैन इज क्रिकेटर, मीन्स पूरा का पूरा जो बैट्समैन है ये हमारा क्रिकेटर है, मीन्स ऑल बैट्समैन। ओके, तो ये ऑल बैट्समैन हमारा क्रिकेटर हुआ। ओके, पूरा बैट्समैन हमारा क्रिकेटर। ओके, एंड देन मेनी, तो मेनी किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? मेनी हमारा जो साम है, इस साम का सेकेंडरी कीवर्ड। मेनी मेनी बॉलर्स आर many bowlers are all rounder, means some bowler, some bowler some bowler are all rounder. Okay, some bowler means ये जो some part है, some bowler are all rounder. Okay, ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। ओके, देन हम देखते हैं कंक्लूजन क्या कह रहे हैं। ओके, तो कंक्लूजन पर बात करें कि नो बॉलर इज बैट्समैन, मीन्स कोई भी बॉलर, ये हमारा बॉलर है। ओके, एंड ये हमारा बैट्समैन है, ये याद रखना कि नो बॉलर इज बैट्समैन, कोई भी बॉलर बैट्समैन नहीं है। नो बॉलर मीन्स नो बॉलर इज बैट्समैन। यहाँ पर बात करें कोई भी बॉलर बैट्समैन नहीं है, तो उसको तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो बॉलर है, इस बॉलर के लिए जो रेस्ट्रिक्शन है ये क्रिकेट के साथ है। एंड ये जो बॉल एंड ये जो हमारा जो बैट्समैन है, ये पूरा का पूरा बैट्समैन क्रिकेट के अंदर है। दैट इज उसको हम प्रूव कर सकते हैं कि नो बॉलर और बैट्समैन, कोई भी बॉलर बैट्समैन नहीं है। ओके, एंड उसके जो सेकंड नंबर कंक्लूजन क्या करें? सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर, कुछ ऐसा क्रिकेटर है जो हमारा बॉलर नहीं। सम क्रिकेटर, कुछ ऐसा क्रिकेटर है जो हमारा बॉलर नहीं है। तो हम देख सकते हैं पर पूरा का पूरा जो क्रिकेटर है ये बॉलर नहीं है, तो सम पार्ट तो नहीं होगा ना पूरे। यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा जो बॉलर है ये हमारा हमारा क्रिकेटर नहीं है। क्रिकेट एंड जो क्रिकेटर एंड बॉलर की बीच में रेस्ट्रिक्शन है। ओके, मीन्स कोई भी बॉलर हमारा क्रिकेटर नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सम क्रिकेटर आर नॉट बॉलर, कुछ ऐसा क्रिकेटर है जो बॉलर नहीं है, तो सम तो हम इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, मीन्स हमारा आंसर क्या हुआ? ई बोथ 1 and 2 फॉलो। ओके, तो ये कीजिए नंबर 2। ओके, ओके, टाइम, ओके टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ। ओके, स्टेटमेंट क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एनी, तो ये जो एनी वर्ड है, ये एनी किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? एनी हमारा ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके, एनी हमारा ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके, तो अगर एनी स्टेटमेंट पर होगा तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? ऑल की तरह। ओके, ऑल गवर्नमेंट और पी एस यू। ओके, ऑल गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट और पी एस यू, सिर्फ पी से इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके, एंड ये जो है क्या मैक्सिमम। ओके, तो मैक्सिमम किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? मैक्सिमम हमारा जो साम है, इस साम का सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके, तो मैक्सिमम होगा तो हम सम की ट्रीट करेंगे कि सम फाइनेंस आर पी एस यू। ओके, सम फाइनेंस। ओके, सम फाइनेंस आर पी एस यू। ओके, एंड देन ऑल पी एस यू, ऑल पी एस यू इज नॉट नॉट बैंक, मीन्स कोई भी पी एस यू हमारा बैंक नहीं है। और इसका मतलब ये है कि ऑल, ऑल नॉट, ये जो ऑल नॉट है इसका मतलब नो, ये जो यह ऑल है एंड ये जो नो हमारा नॉट है, ये ऑल नॉट का मतलब है क्या? नो, नो पी एस यू इस बैंक, कोई भी पी एस यू हमारा बैंक नहीं है। ओके, ये खत्म हुआ बेंडाग्राम। देन कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि एटलीस्ट सम बैंक्स आर फाइनेंस। एटलीस्ट यहाँ पर बात करें एटलीस्ट, ये जो एटलीस्ट वर्ड है ना, इसको आप इग्नोर करो
क्योंकि ये आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए। ओके, आप ऐसे इसको पढ़ो कि सम बैंक्स आर फाइनेंस, कुछ ऐसा बैंक है जो कुछ ऐसा बैंक है जो फाइनेंस है। तो हम देख सकते हैं इस दोनों एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, उसको हम डेफिनेटली बात नहीं कर सकते, इसलिए इसको गलत हुआ। एंड देन जो ऑल बैंक, ओके, ऑल बैंक, ये जो फिर से बिंग वर्ड है, ये भी आपका टाइम कंज्यूमिंग के लिए है। ओके, तो आप बिंग वर्ड को देखो तो ये माइंड में उसको ये से अलग कर दो। जैसे कि हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे कि ऑल बैंक फाइनेंस इज ए पॉसिबिलिटी, पूरे का पूरा जो बैंक है ये फाइनेंस हो सकता है क्या। ओके, उसको हम इजीली एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इजीली एक्सेप्ट क्यों करेंगे, ये जो बैंक है, ये जो फाइनेंस है, इसके बीच डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है, इसलिए हम एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली सेकेंड पोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक बात आता है, अगर यहाँ पर बात करता कि ऑल फाइनेंस इज बैंक इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑल बैंक इज फाइनेंस इज ए पॉसिबिलिटी, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर होता कि ऑल फाइनेंस इज बैंक इज ए मीन्स पूरा का पूरा जो फाइनेंस है ये बैंक हो सकता है क्या, तब जाके उसको हम एक्सेप्ट नहीं करें। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे, एक्सेप्ट ना करने के पीछे जो रीज़न है ये है, ये जो बैंक है, ये बैंक के रेस्ट्रिक्शन ये पीएसयू के साथ है। ओके, एंड ये जो फाइनेंस है, इस फाइनेंस का साम पार्ट हमारा पीएसयू में आ रहा है, तो ये जो साम पार्ट है ये कभी भी बैंक नहीं हो सकता। दैट रीज़न ऑल फाइनेंस इस बैंक इज ए पॉसिबिलिटी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें साम फाइनेंस और बैंक इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा फाइनेंस है जो बैंक हो सकता है क्या, तभी जाके हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ओनली सेकेंड फॉलो। ओके, नंबर 4 ये कीजिए। ओके, टाइम खत्म हो गया। स्टेटमेंट, ये जो मैनी है, मैनी फिर से किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, मैनी हमारा साम का है। ओके, साम, साम का जो सेकेंडरी कीवर्ड है ये हमारा मैनी है। ओके, तो मैनी सीएनजी आर ब्रिटानिया। ओके, मैनी सीएनजी आर मीन्स साम सीएनजी आर ब्रिटानिया। ओके, एंड मोस्ट, मोस्ट भी हमारा किसका सेकेंडरी वो कीवर्ड है, मोस्ट भी हमारा साम की सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके, तो साम ब्रिटानिया आर पार्ले जी, साम ब्रिटानिया आर पार्ले जी। देन एनी, एनी किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, एनी हमारा जो ऑल है, ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है, ऑल पार्ले जी आर टाइगर, ऑल पार्ले जी, ऑल पार्ले जी। ओके, ऑल पार्ले जी आर टाइगर। ओके, ये हमारा वेन डायग्राम खत्म हुआ। देन कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं कि ऑल पार्ले जी बिंग सीएनजी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल पार्ले जी, ओके, ऑल पार्ले जी और सीएनजी इज पूरा का पूरा पार्ले जी सीएनजी हो सकता है क्या, तो ये दोनों के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ऑल पार्ले जी सीएनजी इज ए पॉसिबिलिटी, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो सम टाइगर आर नॉट सीएनजी, कुछ ऐसा टाइगर है जो हमारा सीएनजी है, सीएनजी नहीं है। ओके, सम टाइगर आर नॉट सीएनजी, कुछ ऐसा जो टाइगर है जो सीएनजी नहीं है, तो ये दोनों के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, इसको हम डेफिनेटली कुछ बात नहीं बोल सकते, इसलिए ये हमारा गलत हुआ। तो यहाँ पर आंसर क्या, ओनली, ओनली वन फॉलो। ओके, ओके, नंबर 5 ये कीजिए। ओके, टाइम खत्म हुआ। ओके, तो ये जो आप देख सकते हो कि 0 पॉइंट, ओके, 0.23%, इसका मतलब क्या है, 0.20%। जैसे कि आपने देखा, अगर 0.1% से लेके 99.9% तक हमारा साम है। ओके, तो ये बात आप फिर से याद रखना, ये जो है 0 पॉइंट, ओके, 0 पॉइंट, ये इसको आप समझ सकते हो कि 0.1 से लेके 99.9% तक हमारा साम है। तो ये जो 0.23% आ रहा है ये इसके अंदर है, दैट मीन्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, साम। ओके, साम की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, ओके, सम डेरी मिल्क और मंच, कुछ ऐसा मीन्स सम डेरी मिल्क, ओके, सम डेरी मिल्क और मंच। ओके, डेरी मिल्क, ओके, सम डेरी मिल्क इज मंच और मंच एंड देन क्या, नेबर। ओके, ये जो नेबर है इसका नेबर किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, नेबर हमारा जो नो है, इस नो का सेकेंडरी कीवर्ड है। तो नो किटकेट और डेरी मिल्क, नो किटकेट, कोई भी किटकेट हमारा डेरी मिल्क नहीं है। ओके, नो किटकेट
इज डेयरी मिल्क, ओके। एंड देन ऑल ऑल कैंडी बार इज मांच, पूरा का पूरा जो कैंडी बार है ये हमारा क्या है, मांच है, ओके। तो ये मांच है, इसके अंदर हमारा क्या होगा, हमारा कैंडी बार होगा, ओके। ऑल कैंडी बार इज मांच, ओके। ऑल कैंडी बार इज मांच, ओके। देन कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि सम मांच आर नॉट किटकैट, सम मांच कुछ ऐसा मांच है जो किटकैट नहीं है, सम मांच आर नॉट किटकैट, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्यों कर सकते हैं, फिर से उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो डेयरी मिल्क हो, ओके, ये जो डेयरी मिल्क है, ये डेयरी मिल्क के साथ रेस्ट्रिक्शन किसका है, ये किटकैट क्या है। एंड इस डेयरी मिल्क के अंदर सम पार्ट, कुछ पार्ट हमारा मिल्क आ रहा है, ये जो मिल्क है ये आप देख सकते हो, इस मिल्क का सम पार्ट किधर आ रहा है, हमारा डेयरी मिल्क का अंदर आ रहा है। एंड पूरा जो डेयरी मिल्क है उसके साथ हमारा किटकैट का कुछ रिलेशन नहीं है, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, ओके। एंड डेफिनेट हम यहाँ पर जानते हैं कि पूरा जो डेयरी मिल्क है उसके साथ किसका रेस्ट्रिक्शन है, किटकैट का है। तो डेयरी मिल्क के अंदर मांझ का साम पार्ट आ रहा है, दैट रीज़न हम उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे कि सम मांझ आर नॉट किटकैट, कुछ ऐसा मांझ है जो किटकैट नहीं है, ओके। एंड उसके बाद ऑल किटकैट, ऑल किटकैट मांझ इज ए पॉसिबिलिटी, ओके। ऑल ऑल किटकैट मांझ इज ए पॉसिबिलिटी, पूरे का पूरा जो किटकैट है ये मांझ हो सकता है क्या, ये भी हो सकता है, ओके। मीन्स बोथ वन एंड टू फॉलोज, ओके। लेकिन यहाँ पर और एक बात आता है कि ऑल क्रिकेट मांझ इज ए पॉसिबिलिटी, पूरे का पूरा जो क्रिकेट है ये मांझ हो सकता है क्या, ये हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ये से होता कंक्लूजन की ये जो मांझ, ये जो किटकिट है उसको अगर हम चेंज कर देते कि ऑल, ओके, ऑल मांझ, मांझ इज ए ऑल मांझ इज किटकैट, ओके, किटकैट इज ए पॉसिबिलिटी, अगर ऐसे होता, ओके, ओके। अगर अगर ऐसे होता कि पूरे का पूरा जो मांझ है ये किस किटकिट हो सकता है क्या, अगर मांझ के लिए अगर पॉसिबिलिटी यूज़ किया जाता कि ऑल मांझ किटकिट इज ए पॉसिबिलिटी, तब जाके हम ये एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, फिर से वही रीज़न, ये जो साम पार्ट है, ये मांझ का जो ये साम पार्ट है ये हमारा डेयरी मिल्क के अंदर डेयरी मिल्क के अंदर आ रहे, ये and पूरा का पूरा का जो डेयरी मिल्क है उसके साथ रेस्ट्रिक्शन है किटकिट का, दैट रीज़न ये पार्ट कभी भी किटकिट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे बोलता है कि साम मील का किटकिट इज ए पॉसिबिलिटी, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि साम पार्ट मीन्स इसके अलावा जो पार्ट है ये तो हो सकता है ना, क्योंकि सिर्फ इस पार्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ओके। तो आंसर हुआ बोथ वन एंड टू फॉलोज, ओके। नंबर फिफ्थ ये कीजिए। ओके, टाइम खत्म हो गया। स्टेटमेंट एवरी, एवरी हमारा ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है, ओके। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, all, okay, all silver is gold, okay, all silver, all silver is gold, and a few, okay, a few means कुछ पार्ट ऐसे है, मीन्स उसको पढ़ते हैं पहले, a few iron are gold, a few, okay, a few iron, ये a few iron are gold, okay, a few iron are gold, मीन्स इसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, few iron है जो हमारा, ओके, जो हमारा गोल्ड है, ओके। एंड ऐसा कुछ क्या बात करें, ए फ्यू आयरन, ओके, जस्ट अ मिनट, फ्यू आर आयरन, जस्ट अ मिनट, ए फ्यू आयरन आर गोल्ड, ओके। हम इसको ऐसे इंडिकेट करें, ऐसे इंडिकेट क्यों करेंगे, क्योंकि हम इसके बारे में ये फ्यू का जो कंडीशन है, ये फ्यू का कंडीशन क्या है, ये फ्यू ये जो आयरन है इस आयरन के लिए कंडीशन रखते हैं कि ये जो आयरन है कुछ पार्ट है जो हमारा आयरन है, आयरन का कुछ पार्ट है जो हमारा गोल्ड है, एंड कुछ ऐसा भी आयरन है जो गोल्ड नहीं है, इसका कंडीशन यही है, ये जो आयरन है उसका कुछ पार्ट है जो गोल्ड है, एंड ऐसा कुछ पार्ट है जो गोल्ड नहीं है, इसका कंडीशन ये है, ओके। इसलिए हम उसको ऐसे इंडिकेट कर लिया, ओके। And then any means all, okay, all platinum is iron, all platinum, okay, all platinum is iron, ये खत्म हुआ हमारा पेन डायग्राम। देन जो कंक्लूजन है कि ऑल आयरन ऑफ प्लेटिनम इज पॉसिबिलिटी, ऑल आयरन पूरा का पूरा जो आयरन है ये प्लेटिनम हो सकता है क्या, ऑल आयरन, ये बात करें ऑल आयरन पूरा का पूरा जो आयरन है ये प्लेटिनम हो सकता है क्या,
हम यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो पूरा का जो प्लेटिनियम पूरा का जो पूरा जो प्लेटिनियम है ये ऑलरेडी हमारा जो आयरन के अंदर है। ये जो प्लेटिनम है ये हमारा आयरन का अंदर है। एंड यहाँ पर बात करें कि ऑल आयरन और प्लेटिनम, ऑल आयरन पूरा का पूरा जो आयरन है ये प्लेटिनम है। तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके। एंड जो है नो सिल्वर। ओके। नो नो सिल्वर इज आयरन, कोई भी सिल्वर आयरन नहीं है। तो इसके लिए हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो हमारे सिल्वर यहाँ पर है एंड आयरन यहाँ पर है, इसके लिए इसको डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते। इसके लिए हम क्या आंसर करेंगे, ओनली फास्ट फॉलो। ओके। ओके। इसके बाद ये कीजिए नंबर 7। ओके। ओके टाइम खत्म हो। ओके जस्ट मिनट, इसका प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसको हम फिर से देखते। मुझे शायद लग रहा है मैंने एक थोड़ा गलती कर लिया कि स्टेटमेंट क्या था। ओके ऑल सिल्वर इज गोल्ड, ओके ए फ्यू आयरन इज गोल्ड एंड देन ऑल प्लेटिनम इज आयरन। ओके एंड कंक्लूजन क्या बात करेगी, ऑल आयरन और प्लेटिनम पूरे का पूरा जो ओके यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे का पूरा का जो ओके ये हमारा गलत होगा, ये एक्चुअली हमारा ट्रू नहीं होगा, ये गलत होगा। गलत क्यों होगा उसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। मैंने इस जो आयरन की मैंने उसको जैसे पढ़ा ठीक है, लेकिन उसको सोचने की वक्त उसको इंटरचेंज कर लिया, प्लेटिनम को इधर ले आया एंड आयरन को इधर ले लिया, इसके लिए ये प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑल आयरन और प्लेटिनम पूरा का पूरा जो आयरन है ये प्लेटिनम है, वो तो ये तो हम नहीं बोल सकते, ये तो हम कभी भी नहीं बोल सकते क्योंकि प्लेटिनम जो है प्लेटिनम पूरा का पूरा प्लेटिनम जो हमारे आयरन के अंदर है दैट इज उसको हम नहीं बोल सकते। लेकिन अगर स्टेटमेंट ऐसा होता कि ऑल ओके ऑल प्लेटिनम आर आयरन, ओके अगर ऐसे होता ऑल प्लेटिनम इज आयरन पूरा का पूरा जो प्लेटिनम है ये आयरन है, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं आयरन के लिए कि ऑल आयरन और प्लेटिनम पूरा का पूरा जो आयरन है ये प्लेटिनम है, ये तो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके ये कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा डी, नीदर वन नॉट टू। ओके तो ये छोटा मोटा गलती हो जाता है कभी कभी, कोई नहीं। ओके ये करते हैं हम। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि ओके ऑल चेन्नई इज नॉट कलकत्ता ऑल। ओके मीन्स पूरे का पूरा पूरा जो चेन्नई है ये हमारा कलकत्ता नहीं है। ओके ऑल चेन्नई आर नॉट कलकत्ता। ओके एंड ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, तो ऑलमोस्ट जो है ये हमारा शाम का सेकेंडरी कीवर्ड है। कि शाम हैदराबाद और चेन्नई, शाम हैदराबाद और चेन्नई एंड एटलीस्ट भी हमारा शाम का सेकेंडरी कीवर्ड है। मीन्स ये फिर से ये जो अगर एटलीस्ट ऐसे वर्ड दिया जाता है कि एटलीस्ट शाम, तो इसको इग्नोर करना है। अब ऐसे बढ़ो कि शाम मुंबई और कलकत्ता, कुछ ऐसा मुंबई है जो कलकत्ता है। खत्म हुआ हमारा वेन डायग्राम। देन कंक्लूजन क्या बात कर रहे हैं कि साम मुंबई और नॉट चेन्नई, साम मुंबई ऐसे कुछ मुंबई है जो हमारे चेन्नई नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट क्यों करेंगे, एक्सेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी चेन्नई है एंड यहाँ पर कलकत्ता है, तो कलकत्ता के साथ साथ हमारा रेस्ट्रिक्शन है। ओके एंड देन कलकत्ता में जो मुंबई है, मुंबई का साम पार्ट हमारा कलकत्ता पे आ रहा है। एंड ये जो पार्ट है एंड ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा जो चेन्नई नहीं है, दैट रीज़न उसको हम ट्रू करेंगे कि सम मुंबई और नॉट चेन्नई, मीन्स ये जो मुंबई है ये हमारा चेन्नई नहीं है, इसके लिए हम उसको ट्रू करेंगे। एंड देन जो आता है कि ऑल 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 हैदराबाद कोलकाता इज ए पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा जो हैदराबाद है ये पूरा का पूरा जो हैदराबाद है ये कलकत्ता हो सकता है क्या, वो ये कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो चेन्नई है, चेन्नई के साथ रजिस्ट्रेशन है कलकत्ता का। ओके एंड हैदराबाद की जो शाम पार्ट है, ये हैदराबाद की शाम पार्ट हमारे चेन्नई में आ रहा है। एंड ये जो हैदराबाद की पार्ट है जो चेन्नई पे आ रहा है, ये शाम पार्ट कभी भी कलकत्ता पे नहीं आ सकता। दैट रीज़न ऑल हैदराबाद कलकत्ता इज ए पॉसिबल, पूरा का पूरा हैदराबाद कलकत्ता हो सकता है क्या, उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके तो ये पर आंसर क्या हुआ, ओनली ओनली वन फॉलो। ओके तो ये कीजिए नंबर 8। ओके
ओके। तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या है कि ईच प्लास्टिक और मेटल, ईच 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 हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, ईच हमारा ऑल का है। ओके ऑल, ये इसको हम ऑल ट्रीट करेंगे कि ऑल प्लास्टिक और मेटल, पूरे का पूरा जो प्लास्टिक है ये हमारा मेटल है। ओके ऑल प्लास्टिक और मेटल। एंड नन, नन किसका है, नन हमारा नो का है। ओके कि नो, ओके नो मेटल इज वुड, कोई भी मेटल हमारा वुड नहीं है। एंड 100%, 100% किसका है, 100% हमारा ऑल का है। ओके अगर 100% होगा तो हम ऑल ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर जीरो से लेके, ओके जीरो से ओके अगर ऐसा हुआ 0.1% से लेके 99.9% तक हमारा साम है। ओके 0.1% से लेके 99.9% तक हमारा साम है। लेकिन ये जो 100% है, 100% मीन्स ऑल है। ओके ऑल वुड्स, ओके ऑल वुड्स आर आयरन, पूरा पूरा जो वुड्स है ये हमारा आयरन है। ओके खत्म हुआ वेन डायग्राम। देन कंक्लूजन क्या है कि नो प्लास्टिक इज वुड, कोई भी प्लास्टिक हमारा वुड नहीं है, तो उसको हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके क्योंकि प्लास्टिक हमारा किसका अंदर आ रहा है, मेटल के अंदर आ रहा है। एंड मेटल के साथ किसका रेस्ट्रिक्शन है, ये हमारा जो वुड है, ये वुड का रेस्ट्रिक्शन है। एंड वुड वुड का रेस्ट्रिक्शन है हमारा इस जो मेटल के साथ। ओके एंड मेटल के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो प्लास्टिक आ रहा है, दैट इज हम नो प्लास्टिक इज वुड, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मीन्स ये ट्रू है। एंड जो सम आयरन इज नॉट मेटल, कुछ ऐसा आयरन है जो सम आयरन इज सम आयरन इज मेटल, सम आयरन। और यहाँ पर आयरन, यहाँ पर मेटल, ये सम कैसे बोल सकते हैं हम इसको इजीली। ये पूरा विजुअल है कि यहाँ पर मेटल है एंड यहाँ पर आयरन है। यहाँ पर बात क्यों क्या बात कर रहे हैं कि सम आयरन इज मेटल, ये क्या पागलपंती है, उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ओके तो आंसर क्या हुआ, ओनली वन, ओनली वन फॉलो। ओके तो नंबर 9 ये कीजिए। ओके ख़त्म हुआ हमारा टाइम। ओके स्टेटमेंट कि एवरी, एवरी मीन्स ऑल। ओके ऑल, all tunnel, all tunnel or pipe। okay all tunnel or pipe and all underground or pipe, पूरा का पूरा जो अंडरग्राउंड है, पूरा का पूरा मीन्स पूरा जो अंडरग्राउंड है ये क्या है, हमारा पाइप है। ये देख सकते हो पूरा ऑल, ऑल अंडरग्राउंड। ओके पूरा का पूरा जो अंडरग्राउंड है ये हमारा पाइप है। ओके एंड मिनिमम, मिनिमम मीन्स सम। ओके सम, सम, सम फाइबर हुए, सम फाइबर हुए। ओके तो ये हमारा वेन डायग्राम। एंड देन कंक्लूजन क्या है कि सम अंडरग्राउंड और टनल, सम कुछ ऐसा अंडरग्राउंड है जो हमारा टनल है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर टनल है, यहाँ पर अंडरग्राउंड है, कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है इस दो एलिमेंट के बीच, उसको हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके ओके क्योंकि इसके इस दोनों एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है। एंड कंक्लूजन पर डेफिनेटली बात करें, लेकिन इस दोनों के लिए पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, तब जाके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके एंड नंबर 2 कंक्लूजन कि समवेयर अंडरग्राउंड, कुछ ओके समवे और अंडरग्राउंड, कुछ ऐसा हुए है जो अंडरग्राउंड है। फिर से ये हुए एंड ये अंडरग्राउंड, यहाँ पर हुए यहाँ पर अंडरग्राउंड, दोनों के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है। इस दोनों एलिमेंट के लिए हम कुछ डेफिनेटली कुछ बात नहीं बोल सकते, इसके लिए ये भी हमारा गलत हुआ। हमारा आंसर क्या, नीदर वन और टू। ओके देन ये नंबर 10 ये कीजिए। आई होप अभी आप सबकी जो क्वेश्चन टाइम के अंदर ख़त्म हो रहा है। ओके तो कोशिश कीजिएगा टाइम के अंदर ही ख़त्म करने का। ओके क्योंकि अगर प्री एग्ज़ाम निकलना है तो आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। जैसे कि मैंने जो सेशन नंबर थर्ड था, ओके लेक्चर नंबर थर्ड था, उसमें मैंने बताया अगर आप ऐसे समझ सकते हो कि 5 जो सिलोगिज्म है उसको 5 सेट ऑफ क्वेश्चन आपको ख़त्म करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके 2 से 2.5 मिनट के अंदर ख़त्म करना है। अगर इससे ज़्यादा टाइम ऊपर जा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, सेक्शनल मॉक देना चाहिए, टॉपिक वाइज मॉक देना चाहिए। ओके क्योंकि अगर ये सब आप अभी से अगर सेक्शनल मॉक एंड टॉपिक वाइज मॉक एंड जो नंबर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए था ये इग्नोर करोगे, देन बाद में जाके
जो प्रॉब्लम आएगा ज़रूर आएगा, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर जो भी चैप्टर चल रहे हैं, जो भी चैप्टर का फाउंडेशन पे चल रहे हैं या कुछ भी चल रहे हैं, उसको क्लास के साथ क्लास करने के साथ साथ जो जो भी चैप्टर चल रहे हैं उसका एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एंड देन साथ में सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, एंड जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आप दीजिए। एंड इसके अलावा मैं और एक चीज़ हेल्प कर सकता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप बोल सकते हो, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। मेरे पास आई थिंक जो बैंकिंग एग्जाम का क्वांट इंग्लिश एंड रीजनिंग को लेके अप्रोक्सीमेट में 20K से प्लस हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो इस कमेंट बॉक्स पे भी आप बोल सकते हो, या तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी बोल सकते हो। ओके, तो ओके, ये तो हुआ हमारी अलग बात। ओके, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि स्टेटमेंट। ओके, स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर कि मोर, ये जो मोर है, ये मोर मोर हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? मोर भी हमारा साम का सेकेंडरी कीवर्ड है। ओके, ये याद रखना। मोर मोर ओके, मोर सोल्जर और एयरफोर्स मीन्स सम सोल्जर और एयरफोर्स। ओके, सम सोल्जर और एयरफोर्स। ओके, एंड जनरली क्या है? जनरली हमारा साम का कीवर्ड है। ओके, फिर से ये सब जो सेकेंडरी कीवर्ड है ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये जो क्वेश्चन है आप नहीं कर सकते हो। ये सेकेंडरी कीवर्ड आपको मस्ट याद रखना पड़ेगा। क्या? सम एयरपोर्ट्स आर सम एयरपोर्ट्स आर नेवी, सम एयरपोर्ट्स आर नेवी। ओके, एंड ऑल नेवी इज आर्मी। ओके, ऑल नेवी इज आर्मी। ओके, कंक्लूशन किया है कि नो नेवी सोल्जर, कोई भी नेवी सोल्जर नहीं है। तो ये यहाँ पर नेवी, यहाँ पर सोल्जर, इस दोनों के लिए डेफिनेट बात हम कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा दूर दूर का रिश्ता है। क्योंकि इस दोनों एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन हम नहीं जानते, इसलिए उसको हम गलत करेंगे। एंड देन जो है सम आर्मी आर एयरफोर्स, सम आर्मी आर एयरफोर्स, कुछ ऐसा आर्मी है जो हमारा एयरफोर्स है। तो हम देख सकते हैं ये जो आर्मी का पार्ट है, ये सम पार्ट ये एयरफोर्स में आ रहा है, रीज़न ये हमारा ट्रू। तो आंसर क्या हुआ? ओनली सेकेंड पोल। ओके, तो नंबर 11 ये कीजिए। ओके, स्टेटमेंट मैक्सिमम, मैक्सिमम किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? मैक्सिमम हमारा सम का है। ओके, तो सम ड्रीम इज नाइट, सम ड्रीम कुछ ऐसा ड्रीम है जो हमारा सम ड्रीम इज नाइट। एंड देन ओनली ए फ्यू नाइट आर स्काई, ओनली ए फ्यू नाइट। ओके, कुछ ऐसा नाइट है जो हमारा स्काई है, एंड कुछ ऐसा भी नाइट है जो हमारा स्काई नहीं, इसलिए उसको ऐसा इंडिकेट किया। तो अगर आप ओनली एंड ओनली फ्यू का जो सेशन है तो वो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, देख लीजिएगा। आपके जो ओनली एंड ओनली फ्यू के लेके जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। एंड साथ में अगर आप जो जो हमारा जो कंसेप्ट होता है जो सिलोगिज्म का, जो इधर और की वो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये सिलोगिज्म जो लेक्चर चल रहा है इसका 3-4 दिन पहले ही आई थिंक हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। जो सिलोगिज्म का ऐसा कुछ जो जो इधर और क्वेश्चन है उसका ऐसा कुछ ट्रिक्स है जो आप विदाउट वेन डायग्राम भी सॉल्व कर सकते हो, जो इधर और जो क्वेश्चन है उसको जस्ट कुछ ही सेकंड पे। ओके, तो अगर ये सीखना है तो ज़रूर ये जो इधर और जो हमारे लेक्चर हुआ था वो देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा साथ में। ओके, देन कंक्लूशन क्या बात करें यहाँ पर कि ओके ख़त्म हुआ क्या? ओके, नो, ये रह गया कि ओनली ए फ्यू स्काई आर, ओके, नाइट आर स्काई, एंड देन नो ड्रीम इज स्टार। ओके, नो ड्रीम, कोई भी ड्रीम हमारा क्या नहीं है? स्टार नहीं। ओके, एंड कंक्लूजन क्या? हाँ, नो स्काई स्टार, कोई भी स्काई हमारा स्टार नहीं है। नो स्काई स्टार, फिर से स्काई इधर है एंड हमारा स्टार इधर है। इस दोनों एलिमेंट के लिए डेफिनेटली बात हम नहीं बोल सकते। ओके, एंड ऑल नाइट कैन बी ड्रीम मीन्स पूरा का पूरा जो नाइट है ये ड्रीम ड्रीम हो सकता है क्या? ऑल नाइट, नाइट इधर है एंड ड्रीम इधर है, ऑल नाइट कैन बी ड्रीम। तो इसको हम इजीली बोल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं जो ड्रीम का साम पार्ट जो नाइट है, तो अगर साम पार्ट नाइट है तो हम ऑल के लिए पॉसिबिलिटी क्या यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बोला जाता है कि साम नाइट, ओके, साम नाइट, ओके, सम नाइट
कैन बी ड्रीम, ओके, तब जाके हम उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ओके। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं अच्छी तरीके से कि ड्रीम का सम पार्ट ऑलरेडी नाइट है। एंड हम जो 3 नोट था पूरे का पूरा सिलोगिज्म पर, हाँ हम ये जानते हैं अगर किसी दो एलिमेंट के बीच ऑलरेडी रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तब जाके हम पॉसिबिलिटी के उपयोग नहीं कर सकते, ओके। तो हम जानते हैं सम पार्ट ऑलरेडी है, तो हम फिर से कैसे बोल सकते हैं कि सम नाइट और ड्रीम इज ए पॉसिबिलिटी? नहीं बोल सकते, लेकिन ऑल के लिए हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं सम है तो ऑल हो सकते हैं, ऑल होने का चांस पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम ऑल का जो पॉसिबिलिटी है उसको ट्रू करेंगे कि ऑल नाइट कैन बी ड्रीम, ऑल पूरा का पूरा जो नाइट है ये ड्रीम हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? ओनली सेकेंड बोलो, ओके। तो कीजिए। ओके, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, ओके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, आई डोंट नो क्यों, एंड टायर्ड भी फील हो रहा है। एंड 2-3 क्वेश्चन करते हैं आज के सेशन यहाँ पर ही इन आज इन करते हैं, ओके। तो जल्दी जल्दी करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि एफ यू, ओके, एफ यू फिल्म्स आर क्लाउड मीन्स एफ यू, ओके, एफ यू, ये जो एफ यू है इस एफ यू का कंडीशन किसके लिए है? ये इस फिल्म्स के लिए, ओके। एफ यू फिल्म्स आर क्लाउड, कि कुछ ऐसा फिल्म है जो क्लाउड है एंड कुछ ऐसा फिल्म है जो है वो क्लाउड नहीं है, ओके। एंड ये जो आप देख सकते हो कि रेड और क्लाउड, अब बोलोगे कि ये तो यहाँ पर शायद क्वेश्चन का कुछ गलती है एंड क्वेश्चन ठीक नहीं है, ओके। आप ये पर ओबियसली बोलोगे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हुआ है, टाइपिंग कुछ एरर हुआ है, लेकिन ये नहीं है। ये अगर ऐसा हुआ कि कुछ भी जो सम भी नहीं है, ऑल भी नहीं है, नो भी नहीं है, सिर्फ हमारा जो हमारा एलिमेंट है ये है कि रेड एंड क्लाउड, तब जाके आप क्या ट्रीट करोगे? यहाँ पर ऑल ट्रीट करना पड़ेगा, ओके। अगर ऐसा होता है कोई भी हमारा सिर्फ हमारा जो एलिमेंट है ये रहता है, ओके, तो हमको कैसे हमको क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर ऑल ट्रीट करना पड़ेगा कि ऑल रेड आर क्लाउड, पूरा पूरा जो रेड है हमारा क्या है? क्लाउड है, ओके। ऑल रेड आर क्लाउड, ओके। ओके, ये पेन डायग्राम शायद छोटा हो गया, जस्ट मिनट। ये क्लाउड है एंड ये हमारा रेड है, ओके। मैक्सिमम मीन्स सम, ओके, सम, सम क्लाउडर चेयर, सम क्लाउड, ओके, सम क्लाउडर, ये क्लाउड याद रखना, ये क्लाउड, ओके, CLO क्लाउड एंड चेयर CH, ओके। अगर दो अल्फ़ाबेट का सेम एलिमेंट होगा तो ज़रूर इंडिकेट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। 100% श्योर प्रॉब्लम आएगा अगर इंडिकेट नहीं करोगे, ओके, कुछ गलती करके बैठोगे ज़रूर। तो ये जो छोटा छोटा जो गलती है उसको अवॉइड करके चलिए, ओके। कंक्लूशन क्या है कि नो फिल्म आर चेयर, कोई भी फिल्म, ओके, नो फिल्म आर चेयर, कोई भी फिल्म चेयर नहीं है। यहाँ पर बात करें कोई भी फिल्म चेयर नहीं है, यानी ये दोनों एलिमेंट के लिए हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते, क्योंकि फिल्म चेयर है, फिल्म हमारा इधर है एंड चेयर इधर है, इस दोनों एलिमेंट के लिए हम डेफिनेट बात नहीं बोल सकते, ओके। एंड सम रेड और फिल्म, ओके, सम रेड और फिल्म, कुछ ऐसा रेड है जो फिल्म से, फिर से इस दोनों एलिमेंट के लिए डेफिनेट बात नहीं बोल सकते, ओके। तो आंसर क्या हुआ हमारा? आंसर हुआ कि नीदर वन नॉट टू, ओके। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो कि नो भी है एंड सम भी है, ओके। तो एक है हमारा नेगेटिव एंड एक है पॉजिटिव एंड दोनों भी गलत हो रहा है, लेकिन ये पे जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट सेम होना चाहिए था ये नहीं है, दैट रीज़न ये हमारा जो इधर और नहीं होगा, ओके। इसलिए आंसर क्या हुआ? नीदर वन और टू, ओके। नंबर 13 ये कीजिए। ओके, ख़त्म हो गया। जस्ट मिनट, इसका पहली जो क्वेश्चन है उसको फिर से चेक करता हूँ, जैसे कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। ओके, स्टेटमेंट क्या था? एफ यू, ओके, एंड दैट्स ऑल एंड सम क्लाउडर चेयर, ओके। एंड कंक्लूजन क्या है यहाँ पर? कंक्लूजन है कि क्या है कंक्लूजन कि नो फिल्म आर चेयर, कोई भी फिल्म चेयर नहीं है, तो ये चेयर है एंड ये फिल्म है, ओके। नो फिल्म इज चेयर, कोई भी फिल्म चेयर नहीं है, इसके लिए डेफिनेट बात हम नहीं बोल सकते। एंड देन जो है सम रेड फिल्म, सम रेड
सम कुछ ऐसा रेट है, सम रेट और फिल्म, सम रेट और फिल्म। ओके, इसके लिए भी हम डिफिनेट बात नहीं बोल सकते। ठीक है, मैंने फिर से क्रॉस चेक कर लिया। एंड ये कीजिए नंबर 13। ओके, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है कि मिनिमम। ओके, तो मिनिमम क्या है हमारा? मिनिमम है हमारा सम। ओके, सम है कि सम आइस आर रिंग्स। ओके, सम आइस आर रिंग्स। ओके, एंड नो, नन क्या है? नन हमारा नो का सेकेंडरी वर्ड है, नो। ओके, नो रिंग इज पेंट। ओके, पेंट। ओके, पेंट। एंड 33% मीन्स सम, 33% मीन्स सम। ओके, सम रिंग्स आर गोल्ड, सम रिंग्स। ओके, ये क्या था हमारा? ये आइस था। ओके, एंड ये रिंग है हमारा कि सम रिंग्स आर गोल्ड। ओके, सम रिंग्स आर गोल्ड। कंक्लूजन क्या है कि सम आइस कैन बी प्रिंट। ओके, सम आइस, सम आइस कुछ ऐसा आइस है जो प्रिंट हो सकता है क्या? ओबियसली अगर सम की बात करेगा तो ये पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस आइस के लिए ऑल की बात करता है कि ऑल आइस प्रिंट इज ए पॉसिबिलिटी, मीन्स यहाँ पर अगर ऐसा बोलता है कि ऑल आइस कैन बी सी, इस सम की जगह अगर ऑल उपयोग किया जाता है कि ऑल आइस कैन बी प्रिंट, पूरे का पूरा जो आइस है ये प्रिंट हो सकता है क्या, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सम पार्ट है ये हमारा रेड पे आ रहा है, रेड का रेस्ट्रिक्शन इस प्रिंट के साथ है। दैट इज एन वॉल का, वॉल के लिए पॉसिबिलिटी हम सही नहीं कर सकते, लेकिन सम का बात कर रहे हैं कि सम आइस कैन बी प्रिंट। ओके, ये सम मीन्स ये जो पार्ट है ये इस पार्ट के अलावा बात हम कर सकते हैं, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, तो सम पार्ट हो सकते हैं, इसलिए ये ट्रू हुआ। एंड देन ओके, ऑल गोल्ड कैन बी रिंग, पूरा जो गोल्ड है ये रिंग हो सकता है क्या? ओबियसली हम अगर सम की रिलेशन है तो सम की रिलेशन पे ऑल का पॉसिबिलिटी भी सही होता है, तो ये भी हमारा ट्रू हुआ। क्या आंसर किया? बोथ 1 and 2। ओके, ओके, तो ये कीजिए। इस क्वेश्चन की बाद ही हम इस सेशन को आज यहाँ पर एंड करेंगे। ओके, ओके, स्टेटमेंट क्या है कि ओके, ईच मीन्स ऑल। ओके, फिर से ईच मीन्स ऑल। ओके, ऑल टाउन्स आर विलेज, ऑल टाउन। ओके, ऑल टाउन आर विलेज। एंड नेबर, नेबर क्या है? नेबर नो है। एंड नो विलेज आर फॉरेस्ट, नो विलेज आर फॉरेस्ट। ओके, एंड देन या मेनी, मेनी मीन्स सम। ओके, सम फॉरेस्ट आर रिवर, सम फॉरेस्ट आर रिवर। ओके, एंड कंक्लूजन क्या है कि सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, कुछ ऐसा फॉरेस्ट है जो हमारा विलेज नहीं है। मीन्स क्या बात कर रहे हैं कि सम फॉरेस्ट। ओके, सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, कुछ ऐसा फॉरेस्ट है जो विलेज नहीं है, तो हम ये पर डेफिनेटली बात जानते हैं जो कोई भी विलेज हमारा फॉरेस्ट नहीं है, तो सम कैसे हो सकता है? ओके, ट्रू कि मीन्स शाम तो नहीं होगा। ओके, पूरा का पूरा जो ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि ओके, नो विलेजर, नो नो, ये जो नेबर है, नेबर किसका सेकेंडरी कीवर्ड है? नो का है, तो नो विलेज इज फॉरेस्ट, कोई भी विलेज फॉरेस्ट नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर कंक्लूजन क्या है? सम फॉरेस्ट आर नॉट विलेज, कुछ ऐसा फॉरेस्ट है जो विलेज नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड देन जो है सम रिवर आर नॉट विलेज, कुछ ऐसा रिवर है जो हमारा विलेज नहीं है, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर सकते। एक्सेप्ट क्यों कर सकते? ये जो रिवर है, तो ये पर बात करें शाम की, शाम रिवर कुछ ऐसा रिवर है, तो हम जो ये जो पार्ट है, हम उसको बात कर सकते हैं कि शाम रिवर एंड नॉट विलेज, तो ये पार्ट हमारा जो रिवर का ये शाम पार्ट है, ये हमारा विलेज नहीं है। विलेज क्यों नहीं है? इस विलेज के साथ रेस्ट्रिक्शन है किसका? फॉरेस्ट का, एंड इस फॉरेस्ट में ये जो रिवर है, इस रिवर का शाम पार्ट आ रहा है, तो उसको भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो आंसर हुआ बोथ 1 and 2। ओके, तो ये 15 नंबर ये भी कर लेते, देन आज के सेशन को एंड करता हूँ। ओके, तो each means all. Okay, all car are jeeps, all car are jeeps,
एंड एनी मीन्स ऑल। एनी का जो सेकेंड, एनी हमारा किसका सेकेंडरी कीवर्ड है, एनी हमारा ऑल का सेकेंडरी कीवर्ड है। ऑल जिप्स आर बस, ऑल जिप्स आर बस, ओके। एंड ये जो फिर से है, ओके, यहाँ पर सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट है बस एंड ट्रक है, लेकिन इसका आगे ऑल, सम नॉट, ये ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अगर ऐसे नहीं होता तो यहाँ पर क्या ट्रीट करना पड़ता है, ऑल, ओके, ये बात याद रखना, यहाँ पर ऑल ट्रीट करना पड़ता है, ऑल बस, ओके, ऑल बसेस आर ट्रक, ओके, ट्रक। ये कंप्लीट हमारा वेन डायग्राम। देन क्या है कंक्लूजन। कंक्लूजन है कि ऑल बसेस कैन बी जिप्स, पूरा पूरा जो पूरा का जो क्या है, ऑल बस, ओके, ऑल बस कैन बी जिप्स, पूरा पूरा जो बस है ये जिप्स हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि अगर अगर ऐसा होता है, अगर अंदर की तरफ जाएगा, जैसे कि जिप्स अंदर है एंड जिप्स की बाहर है हमारा बास, तो अगर बास अगर जो पॉसिबिलिटी आ रहा है कि सम बा, ओके, ऑल बास कैन बी जिप्स, पूरे का पूरा जो बास है ये जिप्स हो सकता है क्या, तो ये बाहर से अंदर जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड क्या है, सम जिप्स आर नॉट कार, कुछ ऐसा जिप्स है, कुछ ऐसा जिप्स है जो हमारा कार नहीं है, तो जिप्स, इस जिप्स यानी ये कार के लिए हम डेफिनेटली बात नहीं बोल सकते, कुछ ऐसा जिप्स है जो हमारा कार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पूरा पूरा जो कार है ये हमारा जिप्स के अंदर है, एंड सम पार्ट नहीं है, क्या सम पार्ट नहीं है, इसके बारे में हम डेफिनेटली बात नहीं जानते, इसलिए हम उसको सही नहीं कर सकते, ओके। तो ये पर आंसर क्या हुआ, ओनली वन फॉलोस, ओके। तो आज की सेशन यहाँ पर ही ओके इंट करता हूँ, ओके। हाँ, ओके। तो इसके बाद आई थिंक और फिफ्थ क्वेश्चन है, ओके, जो है ओके 16, 17, 18, 19 एंड 20, ओके, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे मैं पीडीएफ दे दूंगा, जो बैंकिंग फिगर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, ओके, इस सेशन ख़त्म होने के बाद अपलोड हो जाएगा। एंड इसके अलावा अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक दिस, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड अगर इसके अलावा अगर कोई कोई भी डाउट होता है सेशन को इस क्वेश्चन को लेके, एंड इसके अलावा भी किसी डाउट होता है इस रीजनिंग को लेके, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बोल सकते हो। एंड इसके अलावा जो बैंकिंग पर टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी बोल सकते हो, ओके। आपकी जो भी डाउट होगा वो ऑब्वियसली जो डाउट है वो सॉल्व किया जाएगा, ओके। तो आज की सेशन यहाँ पर ही एंड करते हैं आज, ओके। तो कल मिलेंगे सेम इसी टाइम पे, ओके।